पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से भिलाई में हनुमान कथा सुना रहे हैं और जब से धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान कहा है कि जो सनातन विरोधी है वो देश से बाहर चले जाए। और इस वक्त भी धीरेन्द्र शास्त्री जयंती स्टेडियम में कथा सुना रहे हैं। आज उनका आखिरी दिन है, ऐसे में सारे लोग उनकी कथा सुनने जा रहे हैं। मेरे साथ स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा है, जो कि उस कथा में सुनने गए थे, धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने गए थे। उनसे बात करता हूँ। अरुण वोरा जी, जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा सुना रहे हैं हम्म, और छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि जी कई सारे उनके बयानों को लेकर होता है। आप खुद कथा सुनने गए थे, कितनी बार गए थे और क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बजरंग बली के चरणों में नमन करता हूँ और सर्वधर्म समभाव पर मैं विश्वास करता हूँ। और हनुमान जी का मैं भक्त हूँ और ये हनुमान चालीसा मैं रोज पढ़ता हूँ। ये संस्कार मेरे को मेरे माता पिता से मिले हैं और सुबह पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा करके ही हम अपने घर से निकलते हैं। यही काम हमारे पिताश्री मोतीलाल वोरा जी करते थे और आज हमारी माँ करती है। तो हमारा वातावरण पूरा घर का पूरा हनुमान जी मय है, भक्त राममय है। और दूसरी बात, हनुमंत कथा दुर्ग में हो रही थी। श्रद्धेय स्वामी बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हुआ। मैं भी हनुमंत कथा सुनने गया था उनके आशीर्वाद लेने के लिए और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं पूरा दिन भर वहाँ पर रहा। फिर महाराज से मिला भी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आप 2-3 बार जा चुके हैं जी कथा जी सुनने जी, के लिए, जा अभी चुका अभी हूँ। जो चल रहा है हाँ कंटिन्यू। जी हाँ, मैं जा चुका हूँ। लेकिन एक चीज देखिए अरुण वोरा जी, कि हम देख रहे हैं कि आप कांग्रेस से, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, आप पूर्व विधायक भी रह चुके कांग्रेस से। लेकिन आपके ही बड़े नेता कांग्रेस के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कह रहे हैं कि वो ढोंगी। देखिए, मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा, किसने क्या कहा, जो वरिष्ठ नेताओं ने जो कहा, मैं सोचता मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि हनुमान जी पर कभी टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, जैसे कि जैसे भूपेश बघेल बार बार कह रहे हैं कि हमारे घर में भी 5 संत थे और धीरेन्द्र शास्त्री मेरे बेटे की उम्र से छोटा है और वो अभी वो क्या ज्ञान देगा। आप खुद सुनने जा रहे कांग्रेस के हैं, तो आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री वहां पे जो कथा सुनाते हैं, जो वचन देते हैं, कैसा रहता है, क्या लगता है, क्योंकि आप गए थे? देखिए, वरिष्ठ नेताओं ने अपने श्रद्धा के अनुरूप अपनी बात कही है। मैंने आपसे कहा ना, मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद हनुमान जी का भक्त हूँ। तो मैं इस पर टिप्पणी कर मैं बहुत छोटा सा हनुमान का भक्त हूँ मैं। और हनुमान जी के चरणों के कारण ही मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और सेवा कर सक रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मैं इस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कहना क्या उचित रहेगा, ढोंगी कहना? अब देखिए, अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ भाई। मैंने कहा ना, हनुमान जी मुझे ऐसा ज्ञान ही नहीं एक देता कि मैं भक्त के कुछ नाते, एक एक भक्त के भक्त के नाते। नाते मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है बिना हनुमान जी के, बिना भगवान के। तो आप जब भी धीरेन्द्र शास्त्री अभी कहे हैं कि फिर आऊंगा, तो जहां भी आएंगे आप जाएंगे? देखिए, मुझे उन्होंने बागेश्वर आने का भी आमंत्रण दिया है। मैं उनके श्री चरणों में जाऊंगा और सभी संतों का, कांग्रेस की जो मूल धारा रही है, सभी संतों का सम्मान करने के लिए सर्वधर्म समभाव हम क्यों कहते हैं, हम इसी में सभी धर्मों का समान रूप से हम सम्मान करते हैं। तो ये मेरे भावना मेरे मन में है, मेरे व्यक्तिगत मैं मानता हूँ। मैंने कहा ना, मैं हनुमान जी के बगैर कोई काम नहीं करता। वही मेरे इष्ट देवता हैं और उन्हीं के सहारे मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता हूँ। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता उनको ढोंगी कह रहे हैं। आप कांग्रेस के, मतलब आप समझिए, आप स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस को काफी लंबे समय तक देखा है, वो आज नहीं रहे। आप पूर्व विधायक भी रह चुके दुर्ग शहर के। लेकिन कांग्रेस के जैसे भूपेश बघेल बड़े नेता इस तरह हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैं सनातन हिंदुओं के लिए काम कर रहा हूँ, मैं हनुमान जी की बात करता हूँ, लेकिन उसे ढोंगी कहना, आप समझिए बात को, आप खुद रहे हैं यहाँ पे, सबके समझते हैं, कितना उचित, मतलब क्या ये सही है या गलत अरे भाई देखिए, पहली बात तो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है बघेल जी, मैंने सुना नहीं कि उन्होंने इस तरीके से कुछ कहा है। और कहा, अब क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक ही लाइन में आपसे जवाब दिया है कि मैं इस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं हनुमान जी का बहुत ही छोटा सा भक्त हूँ।
मेरे जैसे बहुत असंख्य भक्त हैं, तो मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी पर टिप्पणी कर सकूं। लेकिन जब भी धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे मैं बुलाएंगे मैं जाऊंगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जाऊंगा। वो मैं मानता हूँ संतों को, और मानता रहूंगा जीवन पर्यंत। अगर आपकी पार्टी ने, अभी कांग्रेस के बड़े हाई नेता ने बोला कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इसको दूंगी। नहीं नहीं, ये मेरी भावना है ना। मैं अपनी व्यक्तिगत भावना को तो मैं रोक नहीं सकता। मैं खुद मानता हूं, तो मैं कैसे अपने आप को रोक लूंगा। मैं तो जाऊंगा ही भगवान के पास, और मुझे जाना भी है एक दिन भगवान के पास। तो मैं भगवान को छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, ये दुर्ग शहर से पूर्व विधायक अरुण बोरा थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा जहां भी होगी मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। कोई भी नेता कोई भी करे, बयानबाजी करे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ, और जहां भी धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाएंगे और मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल कथा सुनने जाऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज।